सीतामढ़ी जिले की परिहार विधानसभा सीट बिहार की राजनीति में न सिर्फ ऐतिहासिक रही है, बल्कि हर चुनाव में यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प और नजदीकी रहा है। कभी ये सीट सोनवर्षा के नाम से जानी जाती थी और यहीं से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर विधायक रहे। 2010 में हुए परिसीमन के बाद इसका नाम बदलकर परिहार हो गया, लेकिन इसकी राजनीतिक गर्मी कम नहीं हुई। 2010 से अब तक का सफर जानते हैं, 3 चुनाव और 3 कहानियां। देखिए, 2010 में परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ, जिसमें आरजेडी के कद्दावर नेता डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे को भाजपा के राम नरेश यादव ने 4218 वोटों से हरा दिया। ये वही चुनाव था जिसमें राम नरेश यादव ने जेडीयू छोड़ बीजेपी का दामन थामा था। 2015 में समीकरण पूरी तरह से बदल चुके थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अब महागठबंधन में थी, लेकिन इस बार समाहरणालय गोलीकांड में दोषी पाए गए तत्कालीन विधायक की जगह बीजेपी ने उनकी पत्नी गायत्री देवी को टिकट दिया। कांटे की टक्कर के बाद एक बार फिर डॉक्टर पूर्वे को 4017 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। 2020 में बीजेपी ने फिर से गायत्री देवी पर भरोसा जताया, जबकि आरजेडी ने इस बार मैदान में उतारा चर्चित मुखिया ऋतु जायसवाल को। मुकाबला इस बार भी बेहद कड़ा रहा, लेकिन अंततः गायत्री देवी ने 1569 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। लगातार दूसरी बार विधानसभा का रास्ता तय किया। हालांकि इस हार के पीछे रालोसपा के आजम हुसैन अनवर का फैक्टर भी रहा, जिन्हें लगभग 10,000 वोट मिले और ऐसा माना गया कि मुस्लिम वोटों के बंटवारे की वजह से आरजेडी को नुकसान हुआ। जातीय समीकरणों की बात की जाए तो यहाँ पर जातीय समीकरणों की सत्ता पर पकड़ है। परिहार में वैश्य, मुस्लिम और यादव वोटरों की संख्या निर्णायक मानी जाती है। बीजेपी ने बार बार यादव प्रत्याशी उतारकर यादव वोटों में सेंध लगाने में कामयाबी पाई। मुस्लिम मतों का बंटवारा अक्सर आरजेडी के समीकरण को बिगाड़ता रहा है। 2025 का चुनाव एक बार फिर से रोचक होने जा रहा है। बीजेपी से गायत्री देवी का टिकट लगभग तय माना जा रहा है। दूसरी ओर आरजेडी किसे मैदान में उतारेगा, ये अभी तक साफ नहीं है। ऋतु जायसवाल फिर से सक्रिय दिख रही है, लेकिन सूत्रों की माने तो डॉक्टर पूर्वे अपनी पत्नी या बहू के लिए टिकट की कोशिश में है। जातीय समीकरण वहाँ का देखें तो आरजेडी शुरुआत से मतलब पिछले कई दशक से काफ़ी मजबूत स्थिति में, भले ही भाजपा सीट निकाल रही हो, तो भाजपा का सीट निकालने के कारण मुझे जो लगता है वहाँ कि यादव कैंडिडेट है। भाजपा यादव कैंडिडेट को कंटिन्यू उतार रही है, इसलिए वहाँ जीत पाने में पिछली दफ़ा जो है हारते हारते जीतना कहें या फिर आरजेडी का जीतते जीतते हारना कहें, ऐसी स्थिति हो गई थी। सैकड़ों मतलब 1000-1500 के मार्जिन से वहाँ जीत हुई थी बीजेपी की। और कई मुस्लिम कैंडिडेट भी वहाँ थे, जिन्होंने भी 2-4 हज़ार, कोई 2000, कोई 6000, 5000 ऐसा काटे। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस बार क्या लगता है, किसके बीच मुकाबला होगा, स्थिति क्या होगी? टफ है भाजपा और आरजेडी में कांटे की टक्कर। मतलब सबसे मुकाबला यदि अपने सीतामढ़ी जिला के 8 विधानसभा में टफ मुकाबला है तो परिहार में। देखिए, परिहार विधानसभा क्षेत्र जो है वह सोनवर्षा से कटकर बनी है, और सोनवर्षा क्षेत्र जो है वह पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी का कर्म भूमि रहा है। तो एक समय था कि जब जाति के नाम पर वोटिंग नहीं होती थी, उस समय कर्पूरी ठाकुर जब सोनवर्षा में थे तो वो किसी जात के नाम का मोहताज नहीं थे। आम वर्ग के लोग उन्हें वोट दिया करते थे, लेकिन अब तो जातिगत समीकरण के आधार पर वोटिंग होती है, इसलिए अब किसी नेता के पर्सनल व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। हालांकि सोनवर्षा का बहुत सारा क्षेत्र जब कट करके परिहार विधानसभा में आ गया तो वहाँ राजद की स्थिति मजबूत हो गई, क्योंकि वह MY समीकरण के कारण राजद वहाँ से लीड करने लगा।
लेकिन वर्तमान में जो एनडीए की स्थिति है उसको कम आंकना जो है वो उचित नहीं होगा। राजनीतिक गलियारों में कई और नामों की चर्चा है और अब सभी की निगाहें इस बात पर है कि इस हाई प्रोफाइल सीट पर इस बार मुकाबला किन दो चेहरों के बीच होगा। सीतामढ़ी से केशव आनंद की रिपोर्ट, बिहार तक।